अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज हम बनाएंगे चूरी, जो हम पठान लोग बनाते हैं सफ़र के महीने में। सफ़र के महीने का जो लास्ट वेंसडे होता है उसी को मोस्टली हम लोग ये बनाते हैं। और फिर जितनी भी मैरिड बहनें बेटियां होती हैं उनके घर भेजा जाता है उनके पेरेंट्स की तरफ से या उनकी बाई भाभी की तरफ से। और जिन लड़कियों की इंगेजमेंट हो चुकी होती है तो उनके लिए उनके इन लॉस यानी ससुराल की तरफ से आता है काफ़ी फ्रूट्स और गिफ्ट्स भी होता है। जिसकी जितनी ताकत होती है वो उस हिसाब से चीज़ें बेचता है और खाने में इंतहाई ही हेल्दी और टेस्टी होती है दोस्तों। तो चूरी बनाने के लिए हम लेंगे 800 ग्राम मकई का आटा। लोग इसको सिर्फ मकई के आटे से बनाते हैं या गंदम के आटे से बनाते हैं और मैं इसको थोड़ा सा और हेल्दी बनाऊंगी तो मैं इसमें ऐड करूंगी बुने हुए चनों का आटा। तो ये बुने हुए चने हैं छिलकों के बगैर। इसको मैं ग्राइंडर जार में डाल के अच्छे से पीस लूँगी। तो सबसे पहले हम आटा गूंद लेंगे। तो 800 ग्राम हमने मकई का आटा लिया है और 200 ग्राम हम गंदम का आटा लेंगे। दोस्तों ये गंदम का आटा है चक्की वाला। आप लोग चाहे तो इसमें वाइट आटा भी डाल सकते हैं। और चनों को हम अच्छे से पीस के ये भी इसमें ऐड करेंगे। तो चनों को हमने अच्छे से पीस लिया है और इसका वज़न तकरीबन 150 ग्राम है। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और 4 टेबलस्पून हम इसमें सौंफ डाल देंगे। दोस्तों इस रेसिपी में सौंफ का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। और आटे को हम गुड़ के शरबत से गूंद लेंगे। आप लोग इसको चीनी के शीरे से भी गूंद सकते हैं लेकिन मोस्टली इसको गुड़ के शरबत से ही गूंद दिया जाता है। तो ये हमने 1 किलो गुड़ का गाढ़ा सा शरबत बनाया है। तो आधा शरबत हमने इसमें अभी ऐड कर दिया है और आधा हम इसको गूंदते वक्त इसमें ऐड करेंगे। दोस्तों मेरे पास आटा गूंदने वाला मशीन है तो इसलिए मैं इसको इसी में ही गूंद दूँगी। आप लोग चाहे तो इसको हाथों से भी अच्छे से गूंद सकते हैं और चाहे तो मशीन से भी गूंद सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने आटा थोड़ा सा सख्त ही रखना है। तो 5 मिनट में ही आटा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको मशीन से निकाल देंगे। दोस्तों मेरे पास ये मशीन 6 सालों से है और माशाल्लाह से अभी तक सही चल रहा है। छोटा सा है, इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन मैं इसको 6 सालों से मुसलसल यूज़ कर रही हूँ और माशाल्लाह से ये लोग चेक करें कितना ज़बरदस्त आटा हमारा तैयार हो चुका है। दोस्तों आटा हमारा इतना सख्त होना चाहिए, इससे ज़्यादा सख्त या नरम नहीं होना चाहिए। अब हम इसको एक साफ़ सुथरे ताल में शिफ्ट कर देंगे। अब आटे को रखना नहीं है, बस इसके पेड़े बना के और इसकी रोटियाँ बना लेंगे। दोस्तों चूरी के लिए रोटी थोड़ी सी मोटी बनाई जाती है तो इसलिए हम छोटी और मोटी मोटी सी रोटियां बना लेंगे और इसको ओवन में कुक कर देंगे। आप लोग चाहे तो रोटियों को फ्राई पैन या तवे पर भी बना सकते हैं और चाहे तो ओवन में भी बना सकते हैं। वैसे तो इन रोटियों को मोस्टली तंदूर में ही बनाते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ मेरे पास ना तो तंदूर है और ना ही मुझे तंदूर में रोटियाँ बनाना आती है और मेरा जो कुकिंग रेंज है वो तंदूर से कम नहीं है तो इसलिए मैं इसको कुकिंग रेंज में ही बनाऊंगी। तो ओवन के ट्रे को मैंने थोड़ा सा गर्म करके और इसको 1 चम्मच तेल से ग्रीस कर दिया है। अब बगैर बेलन के हाथों की मदद से रोटियां बना के और इसको ट्रे में रख के फिर इसको ओवन में अच्छे से कुक कर दूंगी। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने रोटी के शेप को नहीं देखना है, बस जिस शेप से भी आपसे बन सकती है उसी शेप से बनाइए और इसको बस पकाइए। तो 2 रोटियाँ मैंने ट्रे में रख दी है, इसको भी मैं ओवन में रख दूँगी। तो इस वक्त 6 रोटियाँ पक रही हैं और बाकी 4 रोटियाँ मैं इसके बाद बनाऊँगी और माशाल्लाह से तकरीबन 10 मिनट में ही ये 6 रोटियाँ हमारे बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसको तोड़ देंगे ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए और ठंडा होने के बाद हम इसको चॉपर में डाल के इसको अच्छे से पीस लेंगे। और बाकी जो 4 रोटियाँ हैं वो भी मैंने ओवन में रख दी है पकने के लिए। दोस्तों हमारे बचपन में हम इसको हाथों की मदद से ही इसको पीसते थे। हालांकि जूसर यानी जिसमें मसाले पीसते थे वो तो हमारे घर में मौजूद था, लेकिन हमें ये पता ही नहीं था कि इसमें ये बहुत आसानी से पिस जाएंगे। अब इन सारी रोटियों को हम चॉपर में अच्छे से पीस लेंगे। अगर आप लोगों के पास चॉपर ना हो तो मसाले पीसने वाला जो मशीन होता है उसमें भी आप लोग इसे पीस सकते हैं। तो 1 आध मिनट में ही एक शिफ्ट हमारा अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब हम इसको चन्नी में डाल के और उसको छान लेंगे और रोटी की जो मोटी मोटी टुकड़े रह जाए हम इसको दोबारा चॉपर में अच्छे से पीस लेंगे। दोस्तों बचपन में जब हम इसको हाथों से पीसते थे तो इससे थोड़ी सी मोटी मोटी रोटी की टुकड़ी बचती थी। फिर हम उसको तवे पर गर्म करके और इसको ऐसे ही चम्मच की मदद से काटे थे और हम इसको चूरे के चिलके कहते थे दोस्तों। और ये भी बहुत ही मज़े के होते थे, हम इसको चाय के साथ खाते थे। दोस्तों रोटी के जो छोटे छोटे टुकड़े थे उसको हमने मसाले पीसने वाली मशीन में अच्छे से पीस लिया है और सारी रोटियों को हमने अच्छी तरह से पीस लिया है। मतलब ये चूरे हमने 10 रोटियों से तैयार कर दी है। अब ये मुकम्मल तैयार नहीं हुई है, इसके लिए हम देसी घी
अच्छे से गर्म कर देंगे और फिर इसको चूरी में ऐड कर देंगे। दोस्तों देसी घी की जगह आप लोग इसमें बनस्पति घी या ऑयल गर्म करके भी डाल सकते हैं। और इसको मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें देसी घी ही ऐड करेंगे दोस्तों। तो देसी घी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसको चूरी में ऐड कर देंगे और चूरी में ये सबसे बेस्ट पार्ट है दोस्तों। देसी घी डालने के बाद हमने इसको पंखे के नीचे नहीं रखना है, इसको ऐसे ही काउंटर पर रख देना है ताकि ये ठंडी हो जाए, क्योंकि पंखे के नीचे रखने से ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। अब हम इसमें खूब सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो ड्राई फ्रूट्स को भी हम 1 टेबल स्पून देसी घी में अच्छे से फ्राई कर देंगे। आप लोगों को जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप इसमें वो डाल सकते हैं। आप इसमें मूंगफली भी डाल सकते हैं और चुहारे पीस करके भी डाल सकते हैं। मतलब जो भी ड्राई फ्रूट्स आप लोगों को पसंद हो आप इसमें वो डाल सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। हल्का सा ठंडा होने के बाद हम इसको चॉपर में दरदरा सा पीस लेंगे और फिर इसको चूरी में डाल देंगे। तो पहले जो देसी घी हमने डाल दिया था उसको हम चूरी में अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर ड्राई फ्रूट्स को चॉप करके इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें काली वाली किशमिश भी ऐड कर देंगे दोस्तों। अब करना कुछ भी नहीं है, बस इन सारी चीज़ों को चूरी में अच्छे से मिक्स कर देंगे और बस जी ये मज़ेदार सी चूरी हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। दोस्तों वैसे तो इसको बनाना बहुत ही आसान काम लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसको बनाने में मुझे 2 घंटों से भी ज़्यादा टाइम लगा। दोस्तों अब इसको स्टोर करने का तरीका ये है कि 3 दिन तक तो आप लोग इसको फ्रिज के बगैर रख सकते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद इसमें एक अजीब सा स्मेल आ जाता है जो खाने के काबिल बिल्कुल भी नहीं रहता है। और फ्रीज़र में रखने से तो ये पूरा साल भी ख़राब नहीं होता है और इसको एज अ स्नैक्स चाय के साथ ही सर्व की जाती है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। कैसी लगी आप लोगों को अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।